भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर मैं अजय यादव उनकी पावन स्मृति को शत शत नमन करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई व्यक्ति इतना सहनशील, इतना शक्तिशाली और इतना संघर्ष कैसे कर सकता है, जिसको पढ़ने तक का अधिकार ना हो। कहते हैं शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन हमें तो शिक्षा लेने तक का अधिकार नहीं था। फिर भी बाबा साहब ने संघर्ष किया, कठिनाइयों का सामना किया और दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में अपनी एमए की पढ़ाई पूरी करते हैं और पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं, और तो और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हैं और बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करते हैं। बाबा साहब वो शख्सियत थे जिन्हें शिक्षा तक लेने का अधिकार नहीं था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल, जो कि ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे, और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। जब बाबा साहब की उम्र 5 साल थी, तब उनकी मां ने कहा कि अब तो भीमराव को किसी स्कूल में दाखिला करवा देना चाहिए। तो उनके पिताजी ने जैसे तैसे करके उनको एक विद्यालय में लेकर गए। वहाँ के प्रिंसिपल ने बाबा साहब को देखकर बड़े खुश हुए। छोटा सा बच्चा, गोल मटोल सा, सुंदर सा, जिन्हें देखकर प्रिंसिपल खुश हुआ और बाबा साहब वह उनके पिता को कुर्सी पर बिठाया और एडमिशन फॉर्म निकाला और उसमें डिटेल भरने लगे। उनको पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया भीमराव। उनके पिताजी का नाम पूछा तो बोले रामजी सकपाल। और जैसे ही उस फॉर्म में एक कॉलम आता है जाति का, जैसे ही प्रिंसिपल ने जाति पूछी और बाबा साहब के पिताजी ने महार जाति बताया, जैसे ही वह शब्द महार शब्द सुन के प्रिंसिपल ने बाहर खड़े गार्ड को बुलाकर बाबा साहब व उनके पिताजी को धक्के मारकर स्कूल के बाहर निकाल दिया। उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह था कि वह एक महार जाति के थे। इतना संघर्ष कि स्कूल में पढ़ने तक का अधिकार नहीं। एक महार जाति के होने से उन्हें स्कूल से धक्के मार के निकाल दिया। आज हम अच्छे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, हमें किसी प्रकार का छुआछूत भेदभाव नहीं होता। वो किसकी बदौलत है? हमारे मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। उनकी वजह से आज हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, और तो और अच्छे अच्छे पदों पर आज लोग कार्यरत है। वो किसकी बदौलत है? उस महान व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। उनको तो स्कूल के बाहर निकाल दिया। वजह क्या थी? उनकी जाति महार। जब बाबा साहब की उम्र 5 साल थी, तब उनकी माँ भीमाबाई का देहांत हो जाता है और भीमाबाई बाबा साहब को छोड़कर चली जाती है। आप सोच सकते हो कि जब किसी बच्चे की उम्र 5 साल हो और उसकी माँ का साया उसके सिर से हट जाता है, तो वह खुश रह पाता है? वह माँ का प्यार मिल सकता है उसे? फिर भी बाबा साहब हिम्मत नहीं हारे और अपनी पढ़ाई पर जोर लगाते रहे। उनको पता था कि मैं इन सामंतवादियों, जातिवाद व्यवस्था को शिक्षा के दम पे ही मिटा सकता हूँ। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब को पता था कि मैं इनको ये जातिवाद का मामला जो है वो मैं शिक्षा के दम पर ही मिटा सकता हूँ। इसलिए मुझे पढ़ना होगा, मेरे समाज के लिए पढ़ना होगा और कुछ करना होगा। तब बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई जैसे तैसे करी। उनके पिताजी किसी और स्कूल में ले गए और वहाँ एडमिशन दिलाया, लेकिन कुछ शर्तों पर। शर्तें क्या थी? कि तुम्हें क्लास के अंदर नहीं बैठने मिलेगा, क्लास के बाहर बैठकर
पढ़ाई करनी होगी। और तो और जो पानी का मटका होता है वहाँ से पानी पीने तक का अधिकार नहीं होगा। जो 2 कौड़ी का वहाँ का पियोन होता है वो बाबा साहब को ऊपर से पानी डालता था और बाबा साहब नीचे पीते थे। इतना छुआछूत, इतना भेदभाव, उतना उत्पीड़न सहते रहे, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और पढ़ाई आगे करते रहे। स्कूल में तो बाबा साहब विद्वान थे ही, बुद्धिमान थे ही, होशियार थे ही। तो एक दिन किसी मास्टर ने पूछ लिया कि तू पढ़ लिख कर कहाँ बैरिस्टर बन जाएगा। क्या बोले कि तू पढ़ लिख कर कहाँ बैरिस्टर बन जाएगा। तो बाबा साहब ने कर दिखाया और भारत के संविधान के निर्माता बने। लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला इंसान आज भारत का सबसे अमीर इंसान बना। जो विद्यार्थी 10वीं में फेल हुआ वो आज क्रिकेट का भगवान कहलाया। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने वाला विद्यार्थी आज भारत के संविधान का निर्माता बना। ये कोई नहीं कहता कि क्लास के बाहर बैठकर पढ़ने वाला, जिसको क्लास के अंदर बैठने तक का अधिकार नहीं था, उसको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, उसके साथ सहपाठियों के साथ बैठने तक का अधिकार नहीं था। सोच सकते हो आप कि कितना छुआछूत, भेदभाव। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, पढ़े और एक विद्वान बने और इस भारत का संविधान लिखा। बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया है उसे आप कभी मत भूलना। उस महान व्यक्ति को कभी मत भूलना जिन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिलाया, हमें कहीं जाने आने का अधिकार दिलाया। हमें हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होता आज। उनके साथ तो हर समय भेदभाव, छुआछूत। लोग उनके साये से भी डरते थे क्योंकि उनका साया उन पर पड़ जाए तो वो अपवित्र हो जाएंगे। हमारे लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा था जितना दुनिया में किसी के साथ नहीं हो रहा था। हम जब किसी बड़े जाति के मोहल्ले से गुजरते थे तो हमारे गले में मटका टांग दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जो थूकेगा वो उस जमीन पे नहीं गिरना चाहिए क्योंकि वो अपवित्र हो जाएगी, इसलिए वो मटके में थूकते थे। और कमर पर झाड़ू बांध दिया जाता था। झाड़ू क्यों बांधते थे? क्योंकि वो चलेगा और उसके पाँव के चिन्ह वहाँ ज़मीन पे गिर जाएंगे और कोई ऊंची जाति का लोग आएगा, उसका पैर उस पर गिरेगा तो वह अपवित्र हो जाएगा। इतना छुआछूत। हमें नदी तालाब में पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। जहाँ भैंसों को नहलाया जाता था, जानवर पानी पीते थे, वहाँ भी हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। इतना भेदभाव। कैसे बाबा साहब ने ये जातिगत व्यवस्था को बदला होगा? आप सोच लगाओ कि कितना संघर्ष किया होगा। बाबा साहब ने इतने संघर्ष के बाद हमें ये मुकाम दिया है कि हमें आज कोई गाली भी नहीं दे सकता। जाति के नाम पर कोई हमें छुआछूत, भेदभाव भी नहीं कर सकता। आज हम बड़े बड़े स्कूलों, बड़े बड़े महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और हमें किसी प्रकार का छुआछूत, भेदभाव, जातिगत कोई भी हमारे साथ भेदभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन महान इंसान की बदौलत है, हमारे मसीहा बाबा साहब की बदौलत है, जिसके कारण हम आज ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनको तो ये ज़िंदगी नहीं बिताने मिली, लेकिन उन्होंने ये किया, संघर्ष किया, हमारे लिए लड़े, इसलिए आज हम इस मुकाम पर हैं। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया? कौन कहता है कि बाबा साहब दलितों के लीडर थे? बाबा साहब हर उस व्यक्ति के लिए लीडर थे जो गरीब, पीड़ित, शोषित और महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के मसीहा थे। बाबा साहब के इतने संघर्षों के बाद आज हमें ये मुकाम हासिल हुआ है कि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छी जगहों पर आ जा सके। हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, छुआछूत नहीं होती और कोई हमें गाली भी नहीं दे सकता। गाली देकर बताए उसको सीधा जेल में जाना पड़ेगा। ये अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। उनको तो ये भी अधिकार नहीं था। उनको तो घर में घुसकर कोई मार पीट कर चला जाए फिर भी कोई सुनने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई न्याय दिलाने वाला नहीं था।
लेकिन हमें ये सब आज बाबा साहब ने दिया है। हमें ये सब ये अधिकार किसने दिए? हमारे मसीहा बाबा साहब ने। आज उनकी बदौलत हम अच्छे घरों में, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे और बड़े बड़े पदों पर आज नौकरी पर कार्यरत है। वो किसकी बदौलत है? हमारे बाबा साहब की। उनको तो कुएं तालाब से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, ना ही जो भैंस पशुओं के बाल काट सकता है, लेकिन वो एक अछूत दलित महार जाति के व्यक्ति का बाल भी नहीं काट सकता। इतना भेदभाव, इतना छुआछूत कोई व्यक्ति सहे तो कैसे सहे? लेकिन बाबा साहब ने इन कठिनाइयों का सामना किया और आज हमें ये मुकाम दिया है। बाबा साहब ने एक नारा दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप संघर्ष तभी कर सकते हो जब आप शिक्षित हो, क्योंकि आप शिक्षित हो गए तो लोग आपकी बात सुनेंगे और उस पर कार्रवाई होगी और उस पर अमल होगा, तब जाके आपके हक अधिकार आपको मिलेगा। बाबा साहब ने जितना संघर्ष किया आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं किया होगा, भारत में किसी व्यक्ति ने नहीं किया होगा। आज बाबा साहब को पूरे विश्व में पूछते हैं। जितनी प्रतिमा बाबा साहब की भारत देश में नहीं है, उतनी तो विदेशों में लगी हुई है। उस व्यक्ति को कभी मत भूलना जिसको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, स्कूल में शिक्षा लेने तक का अधिकार नहीं था, स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ते थे वो। लेकिन आज संघर्ष करने के बाद हमें ये मुकाम हासिल हुआ है कि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हम कहीं आ जा सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, छुआछूत नहीं होती है। वह किसकी बदौलत है? उस महान व्यक्ति क्यों, उस महान व्यक्ति को कभी मत भूलना जिसने आंसू अपने बहाकर हंसाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको। उस महान व्यक्ति को कभी मत भूलना जिसकी वजह से आज हम अच्छा जीवन बिता रहे हैं। मैं पुनः एक बार भारत रत्न हमारा मसीहा डॉक्टर बाबा साहब को जन्म दिवस पर उनकी पावन स्मृति को शत शत नमन करता हूँ। जय